हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्या और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कोडेक्स पे। मेरा एक सवाल है सिंपल, बबल क्यों यूज़ करते हैं। जो आज मैं टॉपिक है वही समझाने वाला हूं कि बबल क्यों यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है। तो हम JSX लिखते हैं, जावा रिएक्ट में JSX लिखते हैं, लेकिन ब्राउज़र JSX नहीं समझता, JSX नहीं समझता है। तो फिर ये रिएक्ट ऐप चल कैसे रही है, रिएक्ट ऐप चल कैसे रही है, काम कैसे कर रही है। तो आंसर है बबल। आंसर क्या है? बबल से चल रही है, बबल से चल रही है। देसी एग्जांपल में मैं बोलूं, सोचो तुम एक हिंदी ट्रांसलेटर है, ये हिंदी हिंदी बोल रहे हैं और सामने वाला एक हिंदी बोल रहा है और एक सामने वाला इंग्लिश समझता है। ये हिंदी बोल रहा है और ये इंग्लिश समझता है। तो दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होगा, दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो फिर क्या, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। किसकी? ट्रांसलेशन, मतलब एक ट्रांसलेशन करने वाला होना चाहिए, दोनों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग आसानी से समझाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तभी तो एक दूसरे को समझ पाएगी ये बातों को। ठीक है, बस वही काम करता है बबल। कौन करता है? बेबल, वही काम करता है। ठीक है, याद रखना जेसिक्स से हिंदी ब्राउज़र और इंग्लिश, बेबल एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, जेसिक्स आता है बेबल के पास, जेसिक्स जेसिक्स आता है बेबल के पास और उसको बोलता है कि ब्राउज़र ब्राउज़र फ्रेंडली जावास्क्रिप्ट में बदल देता है। कौन? बेबल। जेएसएक्स आता है किसके पास? बबल के पास, और बबल जेएस में बदल देता है। रियल कोड आप जैसे देखते हो, जैसे ये H1 लिखा, हेलो, इसको ये रिएक्ट में इसमें जेएस में चेंज करेगा। ये क्या है? JSX, ये क्या है? JSX कोड है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, आपने लिखा है और इसको चेंज करेगा। बबल इसके बबल देता है ब्राउज़र के पास, तो कैसे चेंज करेगा? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इस टाइप से। ये है प्योर जावास्क्रिप्ट, ये प्योर जावास्क्रिप्ट और ब्राउज़र इसको समझ लेता है, ब्राउज़र इसको समझ लेता है आसानी से। इसका फ्लो समझते हैं। ये JSX है, JSX आपने दी है, ठीक है, रिएक्ट वो, और बबल के पास ट्रांसलेट हुआ है, बबल ने इसको JSX में समझा दिया है। और JSX JS सॉरी JS किसके पास? ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र केवल वही समझता है, JS। ठीक है, तो JS के पास गया और JS प्रिंट हो गया ब्राउज़र पे। ठीक है, इसका फ्लो समझते हैं कि फ्लो क्या है। JSX आपने रिएक्ट में लिखा, फिर क्या हुआ? बेबल ट्रांसलेटर किस में? जावास्क्रिप्ट में, और फिर ब्राउज़र में। ठीक है दोस्त, यही है पूरा फ्लो, यही है पूरा फ्लो। तो JSX लिखना हमारे लिए इजी है, जावास्क्रिप्ट बनाना ब्राउज़र के लिए इजी है। JSX लिखना हमारे लिए इजी है डेवलपर के लिए, लेकिन ब्राउज़र के लिए JS में कन्वर्ट करना आसान है। ठीक है, यही है बबल, और बबल का काम यही होता है कि ट्रांसलेट करता है, समझाता है, कम्युनिकेट करवाता है। किनके किनके बीच? JSX और
ब्राउज़र के बीच, JS में कन्वर्ट करता है फिर ब्राउज़र को समझाता है। तो ये दोनों के बीच JSX और JS दोनों के बीच कम्युनिकेट करवा रहा है और JS आसानी से समझ लेता है ब्राउज़र को। यही है दोस्तों। लेकिन JSX रिएक्ट में इनबिल्ड होता है, मतलब वेट में अवेलेबल रहता है पहले से, ठीक है। बबल अकेला काम नहीं करता, उसके साथ होते हैं वेट होता है, ठीक है, वेब पैक होता है। ये टूल ऑटोमेटिकली बबल चला देते हैं। क्या करते हैं? ऑटोमेटिक बबल चला देते हैं, इसलिए आपको मैन्युअली कुछ करना नहीं पड़ता है रिएक्ट के अंदर। डायरेक्ट JSX से लिखा, रिटर्न करवाया और वो कन्वर्ट कर देता है JS में। बबल क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? ब्राउज़र नहीं चलाता। बबल ब्राउज़र में नहीं चलता, ठीक है। कहने का मतलब कि बबल ब्राउज़र में नहीं चलता है, वो केवल ट्रांसलेटर है, केवल JSX को ट्रांसलेट करता है JS में। बबल का काम होता है डेवलपमेंट टाइम को बिल्ड टाइम, मतलब डेवलपमेंट को आसानी से, मतलब JS को आसानी से कन्वर्ट करना, कहने का मतलब, ठीक है। और बिल्ड टाइम में यूज़ होता है। तो ब्राउज़र तक पहुंचाते पहुंचाते JSX ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट बन चुका होता है, ठीक है, ऑलरेडी बन चुका होता है। याद रखना ये जो समझाया है पूरा फ्लो, कि JSX लिखने में आसान है और बबल बनाए जावास्क्रिप्ट और ब्राउज़र बोले समझ आ गया है, ठीक है। यही है। तो आज क्या समझा है? ब्राउज़र JSX नहीं समझाता है। ब्राउज़र क्या नहीं समझता है? JSX नहीं समझता है। बबल JSX को जावास्क्रिप्ट में बदलता है। बबल क्या करता है? जावास्क्रिप्ट में बदलता है। और बबल ट्रांसलेटर का काम करता है। बबल किसका काम करता है? ट्रांसलेटर का। और रिएक्ट वीट ऑटोमेटिकली बबल यूज़ करते हैं। रिएक्ट और वीट ऑटोमेटिकली बबल का यूज़ करते हैं। अगर आज बबल क्लियर हो गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।